श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज विश्व दूरसंचार दिवस है। आप सबको विश्व दूरसंचार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जैसा आप जानते हैं, प्राणी मात्र का अस्तित्व संचार के बिना संभव नहीं है। मानव के विषय में जहाँ बात करते हैं तो मानव का अस्तित्व, जीवन का आधार ही संचार है। एक दूसरे की विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान के बिना जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। बहुत मुश्किल है यदि लोग एक दूसरे से बात ना करें, एक दूसरे की सूचना एक ना हो तो उनका जीवन बहुत मुश्किल है। देखिए, यहाँ एक बात उससे पहले मैं करूँ तो महाभारत काल की बात करता हूँ। जब महाभारत में कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ तो धृतराष्ट्र जिज्ञासु थे। वो जानना चाहते थे कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो उनकी जिज्ञासा थी ये। उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वहाँ पर संजय का उद्भव हुआ और संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि बोलते हैं उसको, शास्त्रों में दिव्य दृष्टि कहा है, मगर संभव है कि वो वहाँ पर हों और संचार के किसी माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हों, जो कि वो आँखों देखा हाल उनको सुनाते हैं। जैसे आजकल किसी भी खेल की कमेंट्री होती है, क्रिकेट की कमेंट्री आप सुनते हैं, हॉकी की कमेंट्री सुनते हैं, तो कमेंट्री होती है तो वो वहाँ पर लोग बैठते हैं, देखते हैं और देख के कमेंट्री करते हैं। हो सकता है कि संजय के पास भी ऐसे संसाधन हों उस समय, जो वो देखते हुए उन्होंने जो देखा उसका विवरण उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। तो धृतराष्ट्र संजय से बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव मामका पांडवा श्रेव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो ये पहला श्लोक, इसमें यहाँ से शुरुआत होती है। तो ये शुरुआत ही यहाँ से होती, उनकी उत्सुकता है तो वो पूछते हैं और उसके बाद संजय ने पूरा वृत्तांत सुनाया। ये आप सब जानते हैं। अब मैं वर्तमान में दूरसंचार की बात करूं, पर दूरसंचार के विकास और उसके सुधारों के लिए समर्पित होता है। इस दिन के अंतर्गत भारत समेत विभिन्न देशों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मित्रों, एक बात और बता दें, 2023 में ये डिसाइड हुआ था कि इसकी मेज़बानी इस वर्ष भारत करेगा, तो इसकी मेज़बानी इस वर्ष भारत कर रहा है। मित्रों, इसकी विश्व जो दूरसंचार दिवस है, इसकी जो थीम है 2024 की है, वो है सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। मित्रों, जानते हैं कि विश्व दूरसंचार या टेलीकम्युनिकेशन दिवस क्यों मनाया जाता है। तो विश्व दूरसंचार दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में टेलीकम्युनिकेशन के महत्व को संवेदनशील बनाना है और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी नवीनतम प्रौद्योगिकी व उनके उपयोग को प्रचारित करना है। विश्व दूरसंचार दिवस के माध्यम से लोगों को टेलीकम्युनिकेशन के महत्व और उसकी दुनिया में अपनी भूमिका को समझाने का प्रयास किया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस का आयोजन विश्व स्तर पर टेलीकम्युनिकेशन समुदाय के द्वारा किया जाता है और यह दिन भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों में मनाया जाता है।
मित्रों, आप सब जानते हैं समय समय धीरे धीरे दूरसंचार के माध्यम का विकास हुआ। सबसे पहले टेलीफोन आया, उससे पहले टेलीग्राम आया, फिर जो संचार के माध्यम की बात करें तो हम पहले पत्रों के माध्यम से भेजते थे। फिर आपने कई बार देखा होगा फिल्मों में कि पत्र जो है कबूतर लेके जाया करते थे, फिर उसको दूसरे माध्यम से भेजना शुरू किया। फिर टेलीफोन का विकास हुआ। टेलीफोन के विकास के बाद टीवी आया। टीवी के माध्यम से संचार का, उससे पहले रेडियो आया, रेडियो के बाद टीवी आया, फिर अब मोबाइल फ़ोन आ गए जो मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं। मोबाइल में भी देखिए पहले जो है कीपैड मोबाइल आया था, तो सिर्फ लोग बात कर सकते थे, मैसेज भेज सकते थे। उसके बाद बहुत अधिक विकास हुआ। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मेल है, इत्यादि इत्यादि कई तरह की एप्लीकेशंस विकसित हुए। और अब तो 5G और 6G की ओर हम बढ़ रहे हैं, 6G की ओर बढ़ रहे हैं। 5G तो बहुत जगह आ गया है। तो इसका हम बताते हैं, चर्चा करते हैं कि वर्ल्ड दूरसंचार का इतिहास क्या है। विश्व दूरसंचार दिवस का प्रारंभ जो है 1969 में हुआ था, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने टेलीकम्युनिकेशन का एक क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया। विश्व दूरसंचार दिवस अपने नाम के विषय में दुनिया भर में अधिक जागरूकता फैलाने का उद्देश्य रखता है, ताकि लोग टेलीकम्युनिकेशन के महत्व को समझें और इसके उपयोग से संबंधित नवीनतम विकास के बारे में जानें। रोज़ नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। आज 5G है, 6G आ चुका है, अब 7th 8G भी आ जाएगा। ये स्पीड से रिलेटेड है। 17 मई का दिन तो नियत किया गया है, क्योंकि इस दिन साल 1865 को अंतर्राष्ट्रीय संचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना हुई थी। 17 मई को 1865 में अंतर्राष्ट्रीय संचार संघ की स्थापना हुई थी, और इसी कारण 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। जैसे इसमें व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार। विश्व दूरसंचार दिवस के दौरान लोग टेलीकम्युनिकेशन के बारे में जागरूकता और उसके विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण तैयार करने का उद्देश्य है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन या दूरसंचार दिवस का उद्देश्य, विश्व दूरसंचार दिवस अनेक वर्षों से मनाया जाता रहा है। इसका उद्देश्य नई नई टेक्नोलॉजी का लोगों में आपस में साझा करना और एक दूसरे के विषय उसमें बताना और इसके प्रति लोगों का जागरूक करना। विश्व दूरसंचार दिवस की इस बार की थीम मैंने आपको बताई है। जैसे कि आप जानते हैं, हर साल जो भी दिवस होते हैं उन सब की दिवस की जो थीम है वो थीम निर्धारित होती है, और उसी थीम के आधार पर ये दिवस मनाए जाते हैं। तो इस बार की थीम मैंने आपको बताई है, सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। 2024 में विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस, विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस के लिए यह थीम चुनी गई है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों को सशक्त बनाना भी हमारा उद्देश्य है। मित्रों, मैंने आपको बताया 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना हुई थी। मित्रों, ये छोटी सी जानकारी है और ये सब आप जानते हैं।
मगर बिना संचार के, बिना परस्पर एक दूसरे के विचारों, भावनाओं के प्रेषण के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। और ये बहुत अधिक पहले हम सुनते थे कि आकाशवाणी हुई, शास्त्रों में मिलता है कि आकाशवाणी का उल्लेख मिलता है, लोगों को पूर्वाभास का भी उल्लेख मिलता है, और लोग एक दूसरे की जो है टेलीपैथी भी सुनी है, टेलीपैथी का भी जिक्र आता है। अब हम इसके क्षेत्र में काफ़ी विकसित हो गए हैं, और वो दिन दूर नहीं। अब तो हम जब वीडियो कॉल करते हैं तो एक दूसरे की हाव भाव भी देखते हैं, शक्ल भी देखते हैं, और एक दूसरे को देख के आपस में बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी ही तकनीक के बारे में गीता में उल्लेख मिलता है। मैं इसको कुछ कह नहीं सकता कि क्या तकनीक थी संजय के पास, और संजय कैसे उनको बताते थे, क्योंकि संजय देखते थे और धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, तो संजय बोलते थे, और जो संजय ने बोला वही गीता के रूप में लिखा गया है। तो मित्रों, आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।